देखो हमारा जब त्योहार आता है ना, कितने लोगों का फायदा होता है बताओ। दीपावली से कितने लोगों का फायदा होता है? दीपावली से ना पूरे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लग जाती है। देखो हमारे जो त्योहार है ना बहुत साइंटिफिक है। कैसे? हमारे त्योहार से ना पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। कैसे? दीपावली आई तो दिया खरीदा गया, दिया खरीदा तो कुम्हार का व्यापार बढ़ा। बोलो हाँ, कुम्हार। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, चाइना वाले दिया ना खरीद लेना, आर्टिफिशियल दिया नहीं। जो भारत का कुम्हार मेहनत से दिया बनाता है वही दिया खरीदिए, ताकि भारत का कुम्हार भाई भी अपने घर में दीपावली मनाए, अपने बच्चों को रोटी खिलाए और अपने बच्चों को बढ़िया पढ़ाए लिखाए। इसलिए कुम्हार भाई के हाथ का ही दिया खरीदिएगा, माटी वाला, ठीक है? चाहे आजकल कितने गधे लोग हैं भाई, चाइना वाले दिया खरीद लेते हैं। भाई दीपावली भारत में है, चाइना में दीपावली नहीं मनाते। और आजकल भारत में अधिकांश दिया कहां के बिक जाते हैं? चाइना के। आजकल ऐसा दिया आता है कि उसमें पानी डालो तो जल जाता है, लाइट वाला। अब बताओ, वो सारा चाइना बना के भेजता है। क्या कर रहे हो आप लोग? क्यों? चाइना के दिया खरीदना चाहिए? फिर भारत का दिया खरीदो भाई साहब। भारत का पैसा भारत में हो। हैं? तो आप लोग कुम्हार भाई से खरीदोगे दिया। दिया में देखो, दिया खरीदा तो कुम्हार की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। दिया में बाती, बाती मतलब रुई, मतलब कॉटन। रुई कहाँ आती है? किसान की रुई होती है, व्यापारी खरीदता है, तो किसान को भी फायदा और व्यापारी को भी फायदा। रुई, तेल या घी, तेल डाला दीवा में तो तेल, व्यापारी का व्यापार, तेल किसान होता निकालता, तेल फिर बेचता व्यापारी, तो सबकी अर्थव्यवस्था टिकी है। साफ सफाई में लोग रंग पेंट करते हैं, एक ये अर्थव्यवस्था चलती है। लाइट झालर लगाते हैं लोग, ये अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है। बोलो हाँ। मिठाई खरीदते हैं तो हलवाई की दुकान चल रही है। लाई बतासा खरीदते हैं तो बतासा बनाने वाले लोग बतासा से जाफा कमा रहे हैं। मतलब एक त्योहार, पटाखे वाले पटाखे से, मतलब एक त्योहार से 50 लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ये हमारा त्योहार। लेकिन बाकी लोगों का त्योहार आता है तो बकरा खरीद के लाए, दे दनादन सिर पे तलवार, दे कटाई कटाई कटाई, और नालियों में बह गया खून। दूसरों के यहाँ त्योहार में खून बहाया जाता है, हमारे यहाँ त्योहार में दिए जलाए जाते हैं। अंतर है ना? इसलिए सनातन संस्कृति सबसे उत्तम है, इसकी कोई बराबरी भी ना होगी। तुम्हारे बाप दादाओं से भी बराबरी। बोलो हाँ। इसलिए इस दीपावली में पूजन का समय क्या है? प्रदोष काल होता है पूजन का, जिसमें स्थिर लग्न होनी चाहिए। तो इस बार आप दीपावली की पूजा शाम को 7:10 से लेकर के 9:06 तक कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त कब का है? शाम को 7:10 के बाद। आज आप लोग पूजा करिए, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करिए, इष्ट देवता को प्रणाम करिए। कर सकते हो तो हवन करिएगा, श्री सूक्त का पाठ करिएगा। कमलगट्टा होता है, कमलगट्टा। हाँ, लक्ष्मी जी को कमलगट्टा, कमल की माला, उससे हवन भी होता है। कमलगट्टे से श्री सूक्त में माँ लक्ष्मी की उपासना होती है इससे।
तो आप लोग, ये मुहूर्त है 7:10 से लेके रात्रि के 9 बजे तक, 9:06 तक। इस बीच में आप बड़ी श्रद्धा से चौक पूरिएगा, कलश स्थापित करिएगा, माँ भगवती को प्रणाम करिएगा, लक्ष्मी गणेश और भगवान श्रीमन्नारायण की उपासना करिएगा और मंत्र का बैठ के अपने गुरु मंत्र का जाप करिएगा शांति से। दीपक जलाइएगा, घर के हर कोने को रोशन कीजिएगा और दीपक रखते समय सावधानी रखिएगा, जहां कपड़े लत्ते ज्यादा हो वहां दीपक ना रख दीजिएगा, है ना। दीपक रखते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दीपक में आग है और आग किसी भी तरह से आपको नुकसान और क्षति ना हो, तो दीपक घर के हर कोने में रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित, ये पिछले साल हमने माताओं के साथ दीपावली मनाई, इस साल भी मनाएंगे। तो आप लोग भी दीपावली में खूब माँ के साथ, पिता के साथ खुशियां मनाइएगा। कल हमने सुना परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। विदुर जी महाराज जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो किसके घर आए? विदुर जी के घर। क्या खाया भगवान? क्या खाए? क्या खाए? भगवान छिलकों का भोग लगाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई प्रभु ने। सबसे ऊंची क्या? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से भगवान। अच्छा, भगवान क्या खाते हैं मेरी माँ? क्या प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, चला लो मोबाइल मेरी माँ। प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान सबसे ऊंची क्या है? प्रेम की सगाई सबसे ऊंची है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को क्या पसंद है? दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई हो साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी और क्या खाए? शबरी विदुरानी के घर गए। माँ, काकी बड़ी भूख लगी है, क्या है? कुछ है खाने को? ना लाला, साग पक रही है चूल्हे पर, माता वही लाओ। साग खा रहे हैं भतुए की। बगीचे से माँ केला लाई। विदुरानी
केला लाई, छिलका छील कर फल फेंकती, छिलका पकड़ाती, भगवान छिलका खा रहे। क्यों? भूल गए ठकुराई, भूल गए कि भगवान प्रेम से जो खिलाए, प्रेम विवश, प्रेम के विवश भगवान, प्रेम से जो खिलाओ भगवान सब खाएं। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में ब्राह्मणों की पत्तल किसने उठाई? भगवान कृष्ण ने। भगवान पत्तल उठा रहे हैं भोजन करने के बाद। नहीं थालियां उठाना, पत्तल उठाना ये भी एक सेवा होती है। तो भगवान पत्तल उठा रहे हैं। देखो इतने बड़े ब्राह्मणों का जूठन पत्तल उठा रहे हैं। भगवान बड़े दयालु हैं मेरी माँ। माधव दास जी की लंगोटी धोए भगवान। माधव दास जी जगन्नाथ जी के एक बहुत प्रिय भक्त थे। उनकी तबीयत हो गई खराब, तो वो पड़े समुद्र के किनारे। पेट बिगड़ गया, बुढ़ापा था, बूढ़ा शरीर था। वो बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ जी से, तो उनको दस्त लगने लग गए, बार बार दस्त लगने लग गए। तो वो बार बार दस्त लगने से ना क्या होता, शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। माधव दास जी एक पेड़ के नीचे कुटिया पे पड़े, बार बार उनकी लंगोटी गीली हो जाए तो वो लंगोटी धुल भी ना पाए। तब उनकी मलमूत्र से भरी लंगोटी धुलने जगन्नाथ जी आए और भगवान उनके कपड़े धुल रहे, लंगोटी धुल रहे। जब जगन्नाथ जी आए और उनकी लंगोटी धुल के वो सुखा रहे भगवान धूप में, तो माधव दास जी बोले कि लंगोटी साफ करके कौन सुखा रहा? ध्यान से देखा तो एक नन्हा सा बालक वो जगन्नाथ जी थे। पहचान गए माधव दास जी, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? मुझ जैसे पापी की लंगोटी आप धो रहे हैं। भगवान बोले माधव दास ये बताओ तुम्हारा हमारे सिवा कोई है? माधव दास जी बोले प्रभु वैसे तो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपके सिवा हमारा कौन? तुम ही मेरी सुबह हो, तुम ही मेरी शाम, तुम ही मेरी जिंदगी हो, सब कुछ तुम ही तुम, मेरा सुख तुम, मेरा दुख तुम। तो भगवान बोले जब सब कुछ मैं हूं तो आज तुम पर संकट आया तो तुम्हारी तबीयत कौन दूर कर ठीक करेगा, कौन कपड़े धुलेगा? इसलिए हमें सेवा करने दो। तुम सदा हमारी सेवा किए हो तो मेरा भी धर्म है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। जो सदा भगवान की सेवा करता है ना, भगवान उसकी सेवा करते हैं। भगवान नालायक बेटे की तरह नहीं है कि कुछ बेटे अपने माँ बाप की सेवा करने के टाइम पे भाग जाते हैं, सेवा नहीं करते। यदि तुमने जितना ख्याल बच्चों का रखा, इतना समर्पण भगवान में करते तो भगवान तुम्हारी सदा सेवा करते, सदा तुम्हारे रक्षक और संगी साथी बनते। पर विडंबना देखो कि लोग बेटा बेटी के चक्कर में जिंदगी न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जहां न्यौछावर करनी चाहिए वहां से मुंह मोड़ लेते हैं। कहो कि भगवान का ध्यान करो, मन नहीं लग रहा है ध्यान में, भगवान नहीं आ रहे, ध्यान में बेटा आ रहा है, बहू आ रही है, पोता आ रहा है, पोती आ रही है, परिवार का ध्यान लग रहा है, भगवान का ध्यान नहीं लग रहा है। कितनी बड़ी विडंबना, कैसी माया है प्रभु तेरी माया, तेरी लीला का न पाया कोई पार। हाँ तेरी लीला तू ही जाने, और तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी लीला तू ही जाने। हाँ सूर क्रूर यही लायक नाही,
ये भजन किसने लिखा? सूरदास जी ने। सूर क्रूर यही लायक नाही, के ही लगो कराहूं बड़ाई हो। यही लगो कराहूं बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कौन सा रिश्ता रखते हैं? मान हो एक भगति करनाता, मान हो एक भगति करना। राम जी एक ही संबंध रखते हैं। आपसे भगवान का क्या रिश्ता है? भक्ति का। इसलिए भगवान एक ही रिश्ता रखते हैं। आप भक्ति कर रहे, भक्ति चाहे भाई बन के करो, भगवान को भाई मानो, पुत्र मानो, कुछ भी मानो, पर वो भक्ति तो चाहिए। इसलिए मेरी माँ, भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। प्रेम होगा तो अर्जुन के ड्राइवर बन गए भगवान। अर्जुन का रथ कौन चला रहा है? अब बताओ। तुम अपने गांव के बड़े आदमी से कहो, भाई साहब जरा हमारी गाड़ी आप चला दो। अरे हम तुम्हारे ड्राइवर हैं क्या? तुम्हारे गांव का बड़ा आदमी तुम्हारी गाड़ी नहीं चलाता। लेकिन भगवान जगत के पालनहार अर्जुन की गाड़ी चला रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं इस ओर रथ ले चलो कन्हैया, इस ओर रथ ले चलो केशव। भगवान आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे हैं भगवान। भगवान तुम्हारे ड्राइवर बन जाएंगे, तुम्हारी भी लंगोटी धुल देंगे, तुम्हारा भी भोजन बना देंगे। तुम्हारे पांव, कई भक्तों की कथा है कि भगवान पांव दबाते हैं भक्तों के। जब भक्त दिन रात भगवान को याद करेंगे तो भगवान क्या करते हैं? भगवान भी अपने भक्तों को स्मरण करते। तो विदुर जी महाराज के भगवान घर गए और विदुर जी महाराज अंत में भगवत दर्शन करते हुए जब छिलका खिलाई काकी और विदुर जी 56 भोग लाए और भगवान ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं आया। ऐसे भगवान न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं। क्या कहते? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।